नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं राजेंद्र प्रकाश पुरोहित एस्ट्रोलॉजी विद राजेंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको रुद्राक्ष की उत्पत्ति, उसके प्रकार एवं धारण करने के फल और यदि आपने धारण किया है तो उसमें क्या सावधानी बरतना है, इसके बारे में बताऊंगा। रुद्राक्ष 38 प्रकार के होते हैं। शंकर जी ने कहा, त्रिपुर नामक एक दैत्य था, उसे कोई जीत नहीं सकता था। उसने देवलोक में काफ़ी आतंक मचाकर देवताओं तक को, ब्रह्मा विष्णु आदि को भी महान कष्ट पहुँचाया था। देवों ने त्रिपुरासुर दैत्य का वध करने के लिए श्री शंकर जी महाराज से प्रार्थना की, तो शंकर जी के दिव्य अस्त्र का नाम अघोर है। यह एक परम सुंदर अस्त्र था। उसकी यह विशेषता थी कि उससे भयंकर ज्वालाएं निकलती थी। तो शंकर जी ने त्रिपुरासुर का वध एवं देवताओं के उद्धार करने के लिए उस अस्त्र का चिंतन किया। तो शंकर जी के नेत्र काफ़ी समय तक बंद रहे। उसी क्षण शंकर जी के नेत्रों से अश्रु पृथ्वी पर गिरे, मतलब आंसू पृथ्वी पर गिरे। उन्हीं आंसुओं से एक महान रुद्राक्ष वृक्ष का उत्पन्न हुआ। शंकर जी के आज्ञा से समस्त देवताओं के कल्याणार्थ उन्हीं वृक्षों से 38 प्रकार के रुद्राक्ष परिणाम स्वरूप या फल स्वरूप प्राप्त हुए। सूर्य के नेत्रों से 12, अब आप 38 का विवरण सुनिए। सूर्य के नेत्रों से 12 प्रकार के कपिल वर्ण वाले रुद्राक्ष एवं 16 प्रकार के चंद्रमा के नेत्रों से श्वेत वर्ण वाले एवं 10 प्रकार के रुद्राक्षों की उत्पत्ति अग्नि के नेत्रों से कृष्ण वर्ण वाले रुद्राक्षों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार आप गिन लीजिए, 12 + 16 + 10 बराबर 38। तो इस प्रकार 38 प्रकार के रुद्राक्षों की उत्पत्ति हुई। श्वेत वर्ण वाला यानी सफ़ेद वर्ण वाला रुद्राक्ष ब्राह्मण को, रक्त वर्ण वाला क्षत्रिय को, मिले हुए रंग वाला वैश्य को और कृष्ण वर्ण वाला अर्थात काले रंग के वर्ण वाला शूद्र को धारण करने का विधान बताया गया है। अब रुद्राक्षों के 14 प्रकार के रुद्राक्ष, उसका विवरण बता रहे हैं। एक मुख वाला रुद्राक्ष स्वयं शंकर जी का विग्रह स्वरूप है, अर्थात शंकर जी का रूप है। 2 मुंह वाला शंकर जी एवं पार्वती अर्थात शिव पार्वती का स्वरूप है, उनका विग्रह है दोनों का। 3 मुख वाला रुद्राक्ष स्वयं अग्नि स्वरूप है, अग्नि का विग्रह है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का विग्रह है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष कालाग्नि नामक रुद्र स्वरूप है। 6 मुख वाला कार्तिकेय जी का विग्रह स्वरूप है। 7 मुख वाला महाभाग अनंग, इनका विग्रह है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात श्री गणेश जी का विग्रह है, गणेश जी का स्वरूप है। 9 मुख वाला रुद्राक्ष भैरव स्वरूप, इसे सदैव बाईं भुजा में धारण किया जाता है। इसकी धारण करने की विशेषता यह है कि बाईं भुजा में, दाईं नहीं बाईं भुजा में धारण किया जाता है। 10 मुख वाला रुद्राक्ष
साक्षात श्री हरि जनार्दन का विग्रह है, अर्थात श्री हरि का स्वरूप है। 11 मुख वाला रुद्राक्ष 11 रुद्रों का स्वरूप है, विग्रह माना गया है। 12 मुख वाला रुद्राक्ष को 12 सूर्यों का विग्रह माना गया है। इसे 12 सूर्यों की नित्य उपासना स्वतः हो जाती है। यदि आप 12 मुख वाला रुद्राक्ष ग्रहण करें तो इससे सब 12 सूर्यों की नित्य उपासना स्वतः हो जाती है और इसे कर्ण में धारण किया जाता है, अर्थात इसे कान में धारण करने का विधान है। 13 मुख वाला रुद्राक्ष संपूर्ण कामनाओं और सिद्धि का दाता है। स्वामी कार्तिकेय के समान ही इसको माना गया है। 14 मुख वाला रुद्राक्ष स्वयं श्री शंकर जी का विग्रह होता है। इसे सदैव मस्तक पर धारण किया जाता है, अर्थात शंकर जी का विग्रह 2 मुख वाला भी होता है, परंतु 14 मुख वाला रुद्राक्ष जो है वह शंकर जी का विग्रह होता है और इसे केवल मस्तक पर ही धारण किया जाता है। इन सभी रुद्राक्षों को धारण करने समस्त पापों का नाश एवं महान शुभ फल प्राप्त होता है। अर्थात जितने भी रुद्राक्ष बताए गए हैं 1 से लेकर 14 तक, इनको धारण करने के बाद समस्त पापों का नाश होता है, महाशुभ फल प्राप्त होता है। इसके कुछ रुद्राक्ष धारण के नियम हैं। जैसे आप तुलसी की कंठी या माला धारण करते हैं तो उसका जो नियम है वही रुद्राक्ष धारण करने का भी नियम है। नंबर 1 नियम ये है कि रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को मांस, मदिरा, लहसुन, सैजना की फली, जिसको कई लोग सोजना की फली बोलते हैं, आदि चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 1 नियम। नंबर 2 नियम, यदि रुद्राक्ष टूट जाए या चटक जाए तो उसे किसी बहते पानी में प्रवाहित करके, शांत करके, ठंडा करके नया रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह जानकारी पुराण सम्मत है। श्रीमद् देवी भागवत में 11वें स्कंद में वर्णित है। मैंने अध्ययन कर, संग्रह कर आपके सामने प्रस्तुत की है। यदि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। इसी तरह की जानकारी के साथ मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। नमस्कार।